राजस्थान की सुनहरी रेतों में बसा है एक वीरान किला भानगढ़। दिन में इसके खंडहर इतिहास की गवाही देते हैं, लेकिन रात ढलते ही ये दीवारें डर की कहानियां बुनने लगती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने इस स्थान को भारत की सबसे भूतिया जगह घोषित किया है। सूर्यास्त के बाद यहां रुकना सख्त मना है। कहा जाता है कि यहां एक समय में हजारों लोग बसते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ खंडहर हैं। बिना छतों के मकान, टूटी हुई दीवारें और एक अजीब सी सन्नाटा। भानगढ़ की सबसे चर्चित कथा जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। कहा जाता है कि उसका रूप चंद्रमा की चांदनी को भी मात देता था। उसकी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का यश पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था। दूर दूर के राजा और राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, परंतु रत्नावती ने सबको ठुकरा दिया। इसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू में माहिर था। सिंधु सेवड़ा ने जब रत्नावती को पहली बार बाजार में देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, पर वह जानता था कि उसका सामाजिक स्तर और उसकी काया रानी तक पहुंचने के लायक नहीं थी। उसकी चाहत एक पागलपन में बदल गई। उसने तय किया कि वह तांत्रिक विद्या से रानी को अपने वश में करेगा। उसने सुना कि रानी को इत्र बहुत प्रिय है। उसने एक विशेष जादुई इत्र बनाया जिसमें वशीकरण का मंत्र फूंका गया। योजना थी, जैसे ही रानी उस इत्र को लगाएगी वह तांत्रिक की दीवानी हो जाएगी। सिंधु सेवड़ा ने रानी की दासी के माध्यम से इत्र की शीशी भेजी, लेकिन रानी को उस शीशी पर शक हो गया। उसने अपने दरबार के विद्वानों से पूछताछ की और काले जादू का भेद खुल गया। गुस्से में आकर रानी ने वह शीशी एक पत्थर पर दे मारी। कहते हैं जैसे ही शीशी फूटी, वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता चला गया और तांत्रिक के ऊपर गिरकर उसे कुचल डाला। मौत के क्षणों में तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, भानगढ़ उजड़ जाएगा, रानी कभी विवाह नहीं कर सकेगी और यह पूरा राज्य पत्थरों के नीचे दफन हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर अजाबगढ़ के राजा ने अचानक हमला कर दिया। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि पूरा राज्य खून से लाल हो गया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान रानी की भी मृत्यु हो गई या तो आत्महत्या कर ली, या वो युद्ध में मारी गई। भानगढ़ का वैभव लुप्त हो गया। महल खंडहर बन गए, मंदिर वीरान हो गए और लोगों ने यह क्षेत्र छोड़ दिया। जिस भानगढ़ में एक समय में हंसी खुशी की गूंज थी, वहां अब सिर्फ रोने की आवाजें आती हैं। कोई इमारत छत के साथ नहीं बची। कहा जाता है कि जो भी नई छत डलवाता है वह एक रात में गिर जाती है। रात को अजीब आवाजें, लोगों ने स्त्री की चीखें, पायल की झंकार और रोने की आवाजें सुनी हैं। भटकती आत्माएं। कई पर्यटकों ने अजीब साए देखे हैं और कुछ लोग रहस्यमयी ढंग से बीमार पड़ गए या गुम हो गए। भानगढ़ भारत का एकमात्र किला है जहां सूरज ढलते ही रुकना कानूनन वर्जित है। अब भानगढ़ एक पर्यटन स्थल बन गया है। दिन में सैलानी इसके इतिहास और रहस्य को देखने आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही सब बाहर निकल जाते हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में ठहरना मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लोगों का मानना है कि आज भी रानी की आत्मा वहां भटकती है, किसी जीवन की तलाश में जो उससे छीन लिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ का पतन राजनीतिक और सैन्य कारणों से हुआ, लेकिन लोक कथाएं एक अलग कहानी कहती हैं। और जब इतिहास और रहस्य आपस में मिलते हैं, तब जन्म लेती है एक भूतिया गाथा। अंतिम अध्याय, भानगढ़ की आत्माएं अब भी जिंदा हैं। आज भी कुछ साहसी लोग रात के समय वहां जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लौट आते हैं डरे हुए चेहरे के साथ, कुछ कभी लौटते ही नहीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक सुंदर स्त्री को बालकनी में खड़े देखा, जो अगले ही पल गायब हो गई। किसी ने कहा, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक चेतावनी है। यह इतिहास और रहस्य का संगम है, प्रेम और पागलपन का संघर्ष है, और एक श्राप जो समय की सीमाओं को लांघकर आज भी जिंदा है। यदि आप कभी भानगढ़ जाएं, तो सूर्यास्त से पहले लौट आइए, क्योंकि हो सकता है कि वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो। क्या आप भी उस रानी की परछाई को देख पाएंगे जो अब भी अपने अधूरे प्रेम के लिए भटक रही है, या फिर आप भी उस श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।